आखिर वो कौन है जो हमारे घर के पीछे पड़ी हुई है या फिर नितिन पापा को नुकसान पहुंचाना चाहती है और जो बार बार इस घर में उल्टी सीधी हरकतें करती है, बार बार मुझे मारने की कोशिश करती है। और ये सब कुछ जो है भव्या को आखिरकार पता चल ही गया है कौन है जो बुआ माँ के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है या कर रही है। ये सब कुछ जो है आज इसका खुलासा होने वाला है। तो भव्या का किडनैप कर लिया जाता है शांति के द्वारा और शांति जो है वो जानबूझकर भव्या की तरफ देख देख कर भाग रही है ताकि भव्या भी उसका पीछा करे और वो पीछा करते करते उसको ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर जाकर वो उसको किडनैप करवा सके। और ये सब कुछ जानबूझकर किया है बुआ माँ ने और शांति ने। शांति जो है वो बुआ माँ के कहने पर ये सब कुछ कर रही है और किडनैप करने के बाद वो उसको घर में ले जाती है और वहाँ जाकर उसको काफ़ी दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। भव्या उससे बार बार पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो, क्यों तुम नितिन पापा को मारना चाहती हो और क्यों तुम हमारे घर में जब भी मैं देखती हूँ तुम कहीं कहीं दिखाई देती हो और अचानक से गायब हो जाती हो, किसके साथ मिलकर ये सब तुम कर रही हो और ये सब जो है किसके कहने पर कर रही है, ये पूछती हुई आप सबको नज़र आने वाली है भव्या। लेकिन भव्या को वो धक्का मारेगी, नीचे गिराएगी, जिसकी वजह से भव्या को थोड़ी सी चोट लग जाएगी और फिर वो भव्या का एक तरह से गला वला दबाकर उसको डराने की कोशिश करेगी कि तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा रास्ता रोका, तुमने मेरे सारे शहर में पोस्टर लगवाए, मुझे एक तरह से गुनहगार साबित कर दिया, इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और सब मुझे गुनहगार समझ रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस में जाकर गवाही दोगी। बहुत सारी बातें उसको बोलती है और फाइनली उसे कहती है कि ये कुछ जो भी तुम कर रही हो इसे बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मार दूंगी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि रिशांक जो है उसकी घर पर हल्दी की एक छोटी सी जो रस्म है वो की जा रही है। बुआ माँ और साक्षी ये सब कर रहे हैं और पंडित वगैरह को बुलाया गया है। तो वो कहते हैं कि बस 2 घंटे के अंदर ही आप लोगों की शादी है और आपको तो पता ही है कि दुल्हन को तैयार होने में कितना समय लगता है। तो रिशांक कहता है मॉम ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। लेकिन साक्षी जो है वो कहती है बेटा बस रस्म है, थोड़ी सी हल्दी लगवा लो और रस्म है ये तो करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो रिशांक वहाँ से इरिटेट होकर उठकर चला जाता है और जो उसकी होने वाली पत्नी है रिया वो उसके साथ बाकी जो रस्में हैं वो साक्षी करती है। तो रिशांक ने अपनी मन की बात जो है बुआ माँ को बता दी है कि वो शादी नहीं करना चाहता है रिया से। पहले वो उसे पसंद करता था लेकिन जब से उसकी शादी भव्या से हुई है वो बिल्कुल भी रिया को पसंद नहीं करता है और वो सोच रहा है कि अब मैं भव्या के साथ ही अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताऊं। लेकिन ये सब कुछ बुआ माँ जो है जानबूझकर एक तरह से पट्टी पढ़ा दी है उसने रिशांक को कि तू ना सिर्फ ड्रामा कर रिया के साथ शादी करने का, और भव्या जब जलने भूलने लगेगी ना उसे लगेगा कि तू उसे छोड़कर जा रहा है, तेरी शादी उसके साथ हो गई है तो वो खुद ही आकर तुझे रोक लेगी शादी करने से।